एक बार देवादिदेव महादेव हजारों वर्ष के लिए तपस्या करने के लिए बैठ गए और अपने नेत्रों को बंद कर लिया। और जब भगवान देवादिदेव महादेव ने अपने नेत्र को बंद करके 1000 वर्ष तक तपस्या किया, तो भगवान की तपस्या 1000 वर्ष के बाद जब पूर्ण होती है, तो भगवान देवादिदेव महादेव के नेत्र से असुर की बूंद इस धरती पर प्रकट होती है। और जहां पर नेत्र से असुर की बिंदु जब प्रकट हुई, तो उसी स्थान पर रुद्राक्ष नाम का वृक्ष प्रकट हो गया। ये भगवान देवादिदेव महादेव के नेत्र से इसकी उत्पत्ति हुई है, नेत्रों के जल से। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने नेत्र को बंद करता है ना, तो उसके नेत्र से बंद करने के बाद ज्वाला प्रकट होती। ज्वाला का मतलब नेत्र बंद करके आप खोलिए देखिए तो नेत्रों से गर्मी निकलती है। जैसे हम आप सब तो भोलेनाथ की तरह 1000 वर्ष तक तो नेत्र बंद नहीं कर पाएंगे। जो जितना अधिक अपने नेत्र को बंद करेगा, उतने ज्यादा उसके नेत्र से गर्मी निकलेगी, याद रख लेना। हम लोग जरा विचार करिए, 5-6 घंटे सोते हैं, कुछ लोग 7-8 घंटे सो जाते हैं, कुछ लोग 9-10 घंटे सोते हैं, और ज्यादा आलसी होंगे 10-12 घंटे मान लीजिए सो लेते हैं। तो चाहे 5-6 घंटे सो करके आपने अनुभव किया होगा, जब हमारे निद्रा खुल जाती है ना, तो जरा विचार करिए हमारे नेत्रों में ना कुछ जलन महसूस होती है। आयुर्वेद के जो जानकार होंगे उनसे जाकर के पूछना ये जलन का कारण क्या है, तो यही बताएंगे। शास्त्रों में भी यही गाथा गाई गई है कि नेत्र बंद करने के बाद 2-4-6 घंटे के बाद व्यक्ति अपने नेत्र को खोलता है तो उसमें गर्मी होती है। तो करना क्या चाहिए? उस गर्मी को शांत करने के लिए आयुर्वेद कहता है कि सबसे पहले हमको आपको शीतल जल से अपने नेत्रों को धोना चाहिए। क्योंकि गर्मी जो नेत्रों की है ना, वो जैसे सो के उठिए तो शांत हो जाए। आप लोगों ने सुना होगा, माताएं जब अपने बालक को बचपन में लोरी सुना के जो सुलाती थी, उठाती थी ना, तो कहती क्या थी? उठो लाल अब आंखें खोलो और पानी लाई हूं मुंह धो लो। मुझे लगता है ना, पहले के जमाने की जो माताएं हुआ करती थी, वो सब आयुर्वेद से ही अपने जीवन को जीने का प्रयास हमारे समाज में पहले के समय में लोग करते थे। तो नेत्र को धो लेना चाहिए। अच्छा, इस बात को और भली भांति समझने के लिए हम कथा में आगे भी सुनेंगे, परंतु मैं आपको केवल याद दिलाना चाहता हूं कि महादेव के 2 नेत्र तो मान लीजिए खुले रहते थे, लेकिन एक जो तीसरा नेत्र था महादेव का, वो बंद था। और जब कामदेव ने जाकर के महादेव के ऊपर बाण का प्रहार किया, तो महादेव ने क्या किया? जो नेत्र कल्प कल्पांतर से बंद करके रखते थे, महादेव ने कुछ किया नहीं, वो तीसरा नेत्र केवल खोल दिया। और कल्पांतर से वो नेत्र बंद रहता था, इसीलिए उसमें इतना तेज था कि सामने कामदेव दिखा जल करके भस्म हो गया। आप लोग भागवत महापुराण की कथा का श्रवण पान किया होगा। एक प्रसंग आता है, भगवान श्री कृष्ण ने जब कंस आदि दैत्यों का वध करके और अपने नाना यानी धर्मराज महाराज उग्रसेन जी को मथुरा के सिंहासन पर आसीन कर दे बैठा देते हैं ना, तो कंस की 2 पत्नियां, एक का नाम था अस्ति, दूसरी का नाम था प्राप्ति, दोनों दौड़ करके अपने पिता जरासंध के पास जाती हैं और जाकर के बताती हैं कि कन्हैया ने हमारे मांग के सिंदूर को उजाड़ करके और मथुरा में पुनः से राजा उग्रसेन को राजा बना दिया। जरासंध के साथ जितने भी राक्षस धरती पर थे, जितने भी राजा थे, जब सबको जरासंध ने सूचना दिया कि हमारे बेटियों के साथ कन्हैया ने बहुत बड़ा अपराध किया है, तो सारे संसार जितने राक्षस थे सब जरासंध का साथ देने लगे और भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए चल पड़े। 23 अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा के ऊपर चढ़ाई करते सारे राक्षसों के साथ जरासंध। भगवान ने क्या किया? भगवान सारी सेनाओं का वध करके जरासंध को छोड़ देते। बलराम जी ने कहा, जरासंध को आपने क्यों छोड़ दिया?
भगवान श्री कृष्ण ने कहा दुनिया में इतने राक्षस हैं ना, कहां से हम राक्षसों को ढूंढ ढूंढ करके मारेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे। जरासंध इतना पापी है, इसके इतने राक्षस साथ उठने बैठने वाले राजा महाराजा के रूप में हैं, ये सबको लाता रहेगा यहीं और सबका यहीं से उद्धार होता रहेगा, इसलिए इसको मारना भी ठीक नहीं है। 17 बार 23 क्षौणी सेना लेकर के भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए मथुरा पर जरासंध ने चढ़ाई किया, और 18वीं बार कालयवन नाम के दैत्य को लेकर के जब पुनः मथुरा पर चढ़ाई करता है तो भगवान श्री कृष्ण युद्ध क्षेत्र छोड़ करके भगे। भगवान का नाम पड़ गया रणछोर। बोलिए रणछोर भगवान की जय। और एक विशाल पर्वत पर भगवान जाकर के पर्वतारूढ़ हुए। चारों तरफ से जरासंध ने उस पर्वत में आग लगवा दिया। जब अग्नि की ज्वाला से पर्वत जलने लगा तो जरासंध को लगा कि अब कन्हैया जल करके भस्म हो जाएगा, लेकिन भगवान उस शिखरारूढ़ पर्वत से छलांग लगाए, और छलांग लगा करके जब प्राण को बचा के भगे तो पीछे कालयवन पड़ गया, उसकी दृष्टि पड़ गई, कन्हैया जला नहीं तो बच गया है। कालयवन ने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण का पीछा किया। भगवान भागते 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 एक घनघोर गुफा में चले गए, और मुचकुंद नाम के एक महात्मा सो रहे थे। 1000 वर्ष तक महात्मा ने देवताओं के साथ जागृत होकर के 1000 वर्ष तक युद्ध किया, और जब देवता विजय को प्राप्त किए तो इतने तेज निद्रा लगी थी, उन्होंने कहा देवताओं से मुझे वरदान दे दीजिए। क्या वरदान चाहिए? मैं जाकर के किसी गुफा में सो जाऊं, और अगर कोई व्यक्ति आकर के मुझे सोते हुए जगा दे तो मेरे नेत्र की ज्वाला से जल करके भस्म हो जाए। ऐसा वरदान मिला था मुचकुंद को। अब भगवान जाकर के अपना पीतांबर डाल देते हैं, और कालयवन नाम का राक्षस, देवी भागवत में आपने सुना होगा रक्त बीज की कथा, जितनी बूंदे रक्त की पृथ्वी पर गिरेगी उतने रक्त बीज प्रकट होंगे, ऐसा वरदान मिला था कालयवन को। भगवान ने कहा इसका वध हमारे हाथ से तो हो ही नहीं सकता है, इसका वध अगर हो सकता है तो केवल मुचकुंद के नेत्रों की ज्वाला से ही होगा। इसलिए भगवान अपना पीतांबर डाल के छुप गए। सोते हुए मुचकुंद को कन्हैया समझ करके ये कालयवन गाली देना शुरू किया, और जब मुचकुंद नाम के महात्मा की आंखें खुली तो कालयवन जल करके भस्म हो गया। तो मुचकुंद नाम के महात्मा की नेत्र में आग थोड़ी रखी गई थी कि उससे जल करके भस्म हो जाएगा। उन्होंने केवल अपने नेत्र को बंद करके बरसों से रखा, इसलिए उसमें अग्नि का तेज आ गया। तो जब नेत्र बंद करके कोई व्यक्ति रखता है तो उसमें तेज आ जाता है, अग्नि की ज्वाला की तरह नेत्र गर्म हो जाता है। तो भगवान देवादिदेव महादेव ने 1000 वर्ष तक नेत्र बंद करके जब तपस्या किया, और 1000 वर्ष के बाद जब भगवान का नेत्र खुलता है तो उनके नेत्रों से जो अश्रु की बूंद इस पृथ्वी पर गिरती है, उसी से रुद्राक्ष नाम के वृक्ष की उत्पत्ति है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय।